चलिए देखिए, ऊंचाई और दूरी क्लास 10 मैथ में एनसीईआरटी ना, प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 में सवाल नंबर 1 हो गया ना, 2 भी हो गया है, 3 बताना है ना। सवाल नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, पहले सुनिए तब इसको बता रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ना। देखिए इसमें से देखिए क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया है ना जी। एक कंडीशन है 5 वर्ष से कम, पहला कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना एक फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। और दूसरा कंडीशन क्या है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है ना। इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, केस 1 है, इधर केस 2 लिख रहे हैं, यहाँ केस 2 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ठीक है हुआ। तो 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ना, पट्टी। तो देखिए इसी को क्या बोलेंगे, इसी को फिसलन पट्टी, क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। जिसको क्या मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं, जिसको क्या मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। तो इस फिसलन पट्टी है जिसको हाइट कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है, इसका हाइट कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है। और भूमि के साथ यहाँ एंगल कितना बना है 30 डिग्री। और यहाँ देखिए यहाँ हाइट कितना दिया है 3 मीटर दिया है। और यहाँ फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई इसका y मीटर मान लेते हैं, कितना मानते हैं y मीटर। और भूमि के साथ एंगल कितना बना है 60 डिग्री बना है। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं। यहाँ का होता है 90 डिग्री का एंगल होता है ना जी,
यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ Q मान लेते हैं, यहाँ R मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बताइएगा, देखिए यहाँ एंगल 30 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, एक कर्म होता है, तो P बटे H किस में रिलेशन होता है, साइन थीटा में ना। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर AB बटे कितना AC, साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब यहाँ थीटा की पकड़ लेंगे हम 30 डिग्री, और AB कितना है 1.5 और AC x है, तो साइन 30 के मान 1/2 बराबर 1.5 बटा x, कैसे गुना करेंगे ना, तो x गुने 1 बराबर 1.5 में कितना से गुना करेंगे 2 से, तो x बराबर 3 मीटर हो जाएगा ना। मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है भाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, चाहे लिख रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, यार देखो, अच्छा यहाँ वही रिलेशन लगेगा साइन वाला, तो साइन थीटा बराबर का होगा PQ अब बटा में PR हो जाएगा। अब देखो यहाँ साइन 7 डिग्री ना बराबर PQ कितना है 3 और PR कितना y, साइन 60 के मान √3y 2 बराबर 3 बटा y, कैसे गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, तो √3 गुने y बराबर 3 गुना 6, तो y बराबर 6 बटा √3, तो y बराबर 6, अच्छा इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 बटा √3, y बराबर 2 गुने, अच्छा एक 3 के लिए 2 को √3 गुना लिख सकते हैं, अब बटा √3 कट जाएगा, तो y के मान 2√3 ना, या y के मान कितना आ गया 2√3 मीटर आ गया, y के मान कितना आ गया 2√3 मीटर आ गया ना। तो यहाँ लिख कर देखिए, यहाँ लिख रहे हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर होगा। यहाँ का लिखेंगे, यहाँ का लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दिया आंसर, नोट लो जल्दी से। ठीक है, सवाल नंबर 4 ना, सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें ना। देखो ए बी आपका क्या है, मीनार की लंबाई है, ए बी क्या है, मीनार की लंबाई कहो चाहे ऊंचाई कहो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, भूमि पर एक बिंदु C मान लेते हैं,
भूमि पर एक बिंदु का मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब मीनार के पाद बिंदु से डिस्टेंस कितना दिया है भाई? 30 मीटर दिया है। मतलब भूमि के एक बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर है। और यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। और मीनार के हाइट हम x मीटर मान लेते हैं। मीनार के हाइट कितना है? x मीटर है। यहाँ एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री ना। यहाँ एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। अब देखो, अच्छा AB का है, मीनार की ऊंचाई है। मतलब मीनार की ऊंचाई का है, AB है, और AB है कितना? x मीटर माना। ठीक है। BC मतलब BC का है तो मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु C के बीच का दूरी है ना। BC का है तो मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु C के बीच की दूरी BC है, और इसका लेंथ कितना दिया है? 30 मीटर। और उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। थीटा के मान 30 डिग्री है। तो अब देखिए, लंब बटा आधार किसका रिलेशन है? tan थीटा के। तो यहाँ tan थीटा बराबर AB अब बटे में BC। तो tan थीटा का मान 30 डिग्री और AB कितना है? x। अब BC कितना है? 30। tan 30 के मान 1/√3 होता है, बराबर x बटा 30। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो √3 गुने x बराबर 30 गुने 1, तो √3x बराबर 30। तो x बराबर 30/√3 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे x बराबर 30 को लिख सकते हैं 3 गुने 10 बटा √3। अच्छा, एक 3 के लिए 2 को √3 गुना में लिख सकते हैं, बोलो। अब गुने 10 बटा √3, √3 से √3 कट गया तो x बराबर का 10√3 मीटर आया। x का है भाई, तो मीनार की ऊंचाई x है 10√3 मीटर। यही आंसर हुआ। समझ में हुआ? जल्दी से नोट करो। सवाल नंबर अब कितना? 5 नंबर ना। सवाल नंबर 5 में कहा गया है, बताओ क्या बोला गया है? सवाल नंबर 5 में बोला गया कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मान लेते हैं कि ए बिंदु पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ए बिंदु पर
पतंग उड़ रही है। तो पतंग क्या है भाई? पतंग यहाँ है, पतंग यहाँ है मुझे। ये हम लिख दिए हैं कि मान लेते हैं कि एक बिंदु पर पतंग उड़ रही है ना, और पतंग की हाइट कितना दिया है? 60 मीटर दिया है हाइट, और सीधे हाइट मतलब 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। अच्छा, पतंग को अगर आप मान लीजिए उड़ाते हैं तो आप कैसे उड़ाते होंगे? मान लीजिए आप यहाँ मतलब कितना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ रहिएगा या तो आप यहाँ रहिएगा, या तो यहाँ से पतंग उड़ाइएगा या तो आप यहाँ से उड़ाइएगा। मतलब ऐसे तिरछा तिरछा उड़ाते हैं ना, तिरछा उड़ाते नहीं उड़ाते हैं। तब इधर फिगर बनाएंगे, ठीक है ना, इधर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है, यहाँ से खड़ा होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। और यही क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई हो जाएगा ही। जब इसको मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई, डोर की लंबाई होगा। और डोर की लंबाई को ही, डोर की लंबाई को ही क्या अस्थायी रूप से कहीं पे बांध दिया गया है, मतलब ना। और इसका लंबाई मान लीजिए कि x मीटर है। कितना है? x मीटर है। डोर की लंबाई कितना है? x मीटर है। अब बताओ, अब देखिए, तो पृथ्वी के समांतर क्या करेंगे, मतलब लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, मतलब आधार बोलते हैं। ठीक है। यहाँ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री ना। उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। एक्स का है, एक्स का है डोर की, देखिए अपने मन से ही लिखिएगा, जरूर नहीं पूरा सजा कर ही लिखना है, जो जो आपका दिमाग कर रहा है वैसे लिखिएगा। डोर की लंबाई, डोर की लंबाई है जो माना गया है, जो माना गया है, डोर की लंबाई है जो माना गया है। अब बताओ, और उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री। बस। अब देखो P बटे H किस में रिलेशन होता है? साइन में ना। तो साइन थीटा बराबर AB बटा में AC, साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 बराबर AB कितना होता है? 60। AC कितना है? X। साइन 60 की मतलब कितना होता है? √3/2। साइन 60 की मतलब कितना होता है? √3/2 बराबर 60 बटा x। कैसे गुना करो तो x गुने √3 बराबर 60 गुना 120 हो जाएगा। √3x बराबर 120, तो x बराबर 120 बटा √3। ठीक है ना। अब देखो x बराबर 3 गुने 40 लिख सकते हैं 120 को, √3। x बराबर 1 और 3 को लिख सकते हैं 2 √3 गुना में, अब बटा में √3 एक कट जाएगा। तो x का मान कितना? 40 √3 आ गया। x का है? डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है 40 √3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में कहा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, समझो पहले। ठीक है,
यहां समझिएगा कि भवन का हाइट है, भवन के क्या है, हाइट है, ठीक है। भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, अब देखो 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, लड़का की लंबाई कितना जी, हाइट 1.5 मीटर लंबा लड़का है, कितना मीटर, 1.5 मीटर लंबा लड़का, देखा है लोग, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। और ये भवन की तरफ जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लड़का की हाइट कितना है, 1.5 मीटर है, लड़का का हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। तो लड़का का आंख कहाँ होगा, यही होगा, आंख कहाँ होगा, यहाँ होगा ना आंख, बोलो। तो हाइट 1.5 मीटर है ना, अच्छा एक बात बताओ, हाइट 1.5 मीटर है तो अभी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। आई भवन के क्या होगा, पाद बिंदु होगा, भवन के पाद बिंदु होगा, ठीक है। ये भवन के क्या होगा, पाद बिंदु होगा। आई लड़का का पैर होगा, लड़का का पैर, लड़का का पैर, पैर होगा। आई लड़का की आंख, लड़का का आंख होगा, ठीक है। यहाँ पर आंख होगा, यहाँ पर, यहीं पर आंख होगा, ठीक है। अच्छा हम लोग मान लेते हैं यहां से यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा, इसको x मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। अब देखो, अच्छा भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण है, कितना एंगल है भाई, पहले एंगल कितना है, 30 डिग्री। लेकिन कुछ दूरी, मतलब लड़का भवन की तरफ जा रहा है, लड़का भवन की तरफ जा रहा है, तो पहले लड़का यहाँ था, अब मान लो लड़का यहाँ होगा, अब लड़का यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से चलकर देखो, लड़का इधर चल रहा है, इधर जा रहा है, लड़का इधर जा रहा है, तो देखिए पहले लड़का स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ था, कुछ दूरी गया, आगे गया, भवन की तरफ गया, तो 30 डिग्री से एंगल कितना घट कर हो गया, बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया, एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ऐसे समझ में, मतलब अब लड़का यहाँ है, अब लड़का यहाँ है, मतलब अगर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा ना, और यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90, यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90, और यहां से यहाँ डिस्टेंस मान लो y मीटर है, कितना, y मीटर, मतलब लड़का y मीटर चल कर गया है भवन की तरफ ना, लड़का y मीटर चलकर भवन की तरफ गया है, भवन की हाइट कितना है, भवन की हाइट तो हो जाएगा, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना होगा, ये देखो यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से 1.5 है, मतलब x प्लस 1.5 मीटर, भवन की ऊंचाई है,
भवन की क्या है? ऊंचाई है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें दो समकोण, इसमें दो को समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या को समकोण त्रिभुज है? दो को समकोण त्रिभुज है। दो समकोण त्रिभुज है भाई। कितना है? दो है। ध्यान रखिए, ध्यान समझिएगा ध्यान से। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में समकोण समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में कौन भी समकोण है? समकोण मतलब 90 डिग्री पर है ना जी। अब त्रिभुज ए बी एफ कौन है? ये मैं रही वहां। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल कितना? 60 डिग्री है ना। एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है ना। एंगल कितना है? 60 डिग्री है। और कुछ दिया है क्या इसमें? और कुछ दिया है? भवन की ऊंचाई दिया है 30 दिया है। भवन की ऊंचाई 30 दिया है। बोलना चाहिए था तू बोलना। भवन की ऊंचाई कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। अच्छा, यहां से यहाँ 1.5 है, यहां से यहाँ 1.5 मीटर है, तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट लेंथ कितना होगा बताओ जल्दी से। 28.5 28.5 मीटर कितना होगा? 28.5 मीटर, 28.5 मीटर होगा। अब देखो, एंगल कितना? 60 डिग्री है ना। थीटा के सामने लंब लंब होगा, आधा भी होगा। यहां से tan थीटा बराबर ए बी बटा बी ए, ए बी बटा बी ए। अब देखो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ए बी कितना? 28.5 और बटा में बी एफ, बी एफ tan 60 के मान √3 बटे 1 हो जाएगा। 28.5 सॉरी 28.5 बटा बी एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा ना, तो √3 गुने बी एफ बराबर 28.5, तो बी एफ बराबर 28.5 बटा √3, ठीक है ना। अब याद देखो, अच्छा इसको कितना लिख सकते हैं? देखिए, बी एफ बराबर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 9.5, मतलब 9.5 में ना अगर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 28.5, 5 का 5 29 का 28 आ जाएगा, ठीक है ना, बटा √3। अच्छा, इसको काट सकते हैं √3 टाइम में, तो बीएफ का मतलब कितना आ गया? 9.5 √3 मीटर आ गया। तो बीएफ का लेंथ कितना आ गया? ये कितना? 9.5 √3 मीटर लेंथ आ गया। इतना ही लेंथ आ गया, हाँ जी। अब ध्यान से समझो, अब बड़े समकोण त्रिभुज में देखो, देख लीजिएगा, नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? इसको ना दे आप। अब देखो, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में ना नाउ मतलब अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में कोण बी का है
समकोण 90 डिग्री पर है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल 30 डिग्री है ना, देखो लंब दिया है, आयताकार हो जाएगा ना, यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा AB, अब बट्टे बताओ क्या होगा, BE, BE tan 30 डिग्री बराबर AB कितना है 28.5, और अच्छा ये लेंथ कितना हो जाएगा कंप्लीट लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, तो 9.5 रूट 3 प्लस में y मीटर हो जाएगा ये पूरा लेंथ। ठीक है, पूरा लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा 9.5 रूट 3 प्लस y मीटर। यहाँ क्या रखेंगे 9.5 रूट 3 प्लस y रखेंगे। 33 के बाद कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटा 9.5 रूट 3 अब प्लस में y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे ना, गुना करेंगे तो हो जाएगा 9.5 रूट 3 प्लस y बराबर 28.5 में कितना से रूट 3 से 9.5 रूट 3 प्लस y बराबर गुना करने के बाद कितना 28.5 रूट 3, अब इसको जब ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो y बराबर 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, तो y बराबर अच्छा कितना हो घटाने को कितना आएगा बताओ, हो जाएगा 28.5 रूट 3 में से 9.5 रूट 3 घटाना है, तो हो जाएगा यहाँ 0 19 रूट 3 आएगा मीटर, वो कितना आएगा, अरे 28.5 में से 9.5 बटा 0 19 आएगा, तो 19 रूट 3 हो जाएगा ना, मतलब लड़का ई बिंदु से एक पर गया है, पहले लड़का कहाँ था ई बिंदु पर था, अब लड़का कितना आ गया है एक बिंदु पर आ गया है, मतलब लड़का कितना चल कर गया है 19 रूट 3 मीटर चल कर गया ना, तो लड़का ई बिंदु से भवन की तरफ एक बिंदु पर लड़का ई बिंदु से भवन की तरफ एक बिंदु भवन की तरफ एक बिंदु पर 19 रूट 3 मीटर चलकर गया है, यही आंसर हो जाएगा। दिया था उत्तर, तो बुक में आंसर दिया है, उत्तर दिए ना।